सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा पहुंचे काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, नेपाल के सुख समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन गौरी स्वरूप ज्येष्ठा गौरी व ब्रह्मचारिणी देवी का भक्तों ने किया दर्शन पूजन। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहली बार 2 दिवसीय काशी दौरा। और झूलेलाल मंदिर में निःशुल्क आंख की जांच, चश्मा वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने एक दिन के प्रवास पर सपत्नीक काशी पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपने एक दिन के प्रवास पर रविवार की सुबह वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी आरजू देउबा और नेपाल के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। अपने लगभग 5 घंटे के काशी प्रवास के दौरान नेपाल के पीएम की पूरी काशी यात्रा धर्म और आध्यात्मिक से युक्त रही। बाबा दरबार परिक्षेत्र स्थित काल भैरव मंदिर में सर्वप्रथम हाजिरी लगाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में गए और वैदिक परंपराओं के अनुसार बाबा का दर्शन पूजन और अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के सुख समृद्धि और शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद भी मांगा। बाबा दरबार में दर्शन पूजन के बाद वह नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन परंपरागत तरीके से किया। नेपाली मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों का शिलान्यास नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया, तो इस दौरान वहां मौजूद वृद्ध माताओं से भी परिचर्चा कर उनका हाल पूछा। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रवाना हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का पारंपरिक तौर पर स्वागत के बाद गणमान्य लोगों से परिचय भी कराया गया। नेपाल के पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से सपरिवार बाबा काल भैरव, बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर दर्शन पूजन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में स्कूली छात्रों, सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। सर्किट हाउस के ठीक सामने लगे मंच पर अयोध्या से आए माता प्रसाद वर्मा और शीतला प्रसाद वर्मा के साथ 20 कलाकार पारंपरिक ड्रेस में अवधी लोक नृत्य फरुवाही की प्रस्तुति करते रहे। वहीं इसी मंच पर ललितपुर से आए कलाकार धर्मेंद्र कुमार ने बुंदेली सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक राई नृत्य करके नेपाली प्रधानमंत्री सहित यूपी के सीएम का स्वागत किया। इस दौरान सभी कलाकारों के हाथों में भारतीय और नेपाली झंडे फहराते रहे। एयरपोर्ट पर नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मेयर मृदुला जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक अवधेश सिंह मौजूद थे। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम के रविवार को आगमन के एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाली मंदिर सहित बाबा दरबार जाकर नेपाल के पीएम के आगमन की तैयारी को परखा। वहीं वृद्ध माताओं से भी उन्होंने बातचीत कर कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान वह प्रशासनिक तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। मां भगवती के गौरी स्वरूप ज्येष्ठा गौरी तथा शक्ति स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन देवी भक्तों ने मां भगवती के गौरी स्वरूप ज्येष्ठा गौरी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वासंतिक नवरात्र में देवी के गौरी स्वरूप के ही दर्शन पूजन की मान्यता है। हालांकि शक्ति के उपासकों ने मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में भी शीश नवाया। मां ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन के लिए भोर से ही भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर जमा हो गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के अर्चक ने मंगला आरती के बाद मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। इसके बाद भक्तों ने जय माता दी की उद्घोष से मंदिर प्रांगण को गुंजायमान कर दिया। देवी पुराण के वर्णन के अनुसार ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन से व्यक्ति की समस्त सत्कामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन मात्र से व्यक्ति के हृदय में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता है। उधर शक्ति स्वरूपा मां ब्रह्मचारिणी देवी के दर पर भी शीश नवाने के लिए भक्तों की कतार ब्रह्म मुहूर्त से ही लगी रही। भक्त माता को प्रसाद, नारियल, चुनरी अर्पित करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। माता के दर्शन को आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इनका दर्शन करने से विशेष कृपा होती है भगवती की। जो विद्यार्थी गण हैं कहते हैं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि तिशो देहि। विद्यावंत मतलब भगवती की जो बालक हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हों, अच्छा नंबर न आता हो,
प्रयत्न करने के बावजूद जो सफलता चाहते हैं वो न आता, उसके लिए कहा है विद्यावंतम यशस्वंतम, मतलब विद्या चाहिए तो यश की भी प्राप्ति होगी भगवती की कृपा से। विद्यावंतम यशस्वंतम अलक्ष्मीवंतम जनम गुरु, जब भगवती की कृपा होगी, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उसको अच्छी सर्विस मिलेगी। भगवती की कृपा से जो धन 4 पैसा कमाना शुरू करेगा। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम गुरु अरूपम देहि जयन देहि यशो देहि दिशो देहि। भगवती की कृपा से उसका तेज, भगवती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से, मतलब कहने का मतलब है 100 वर्ष तक भी हो जाएंगे तो वो हमेशा स्वरूप से अपने शरीर से तंदुरुस्त रहेगा। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार गठन के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों एवं जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए संवाद बनाना होगा। पूरी व्यवस्था को यदि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो यह व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस थानों में आम आदमी के साथ कुशल व्यवहार करना होगा और पुलिस थानों में दलालों की कतई कोई भूमिका नहीं चाहिए और पुलिस का जनता के मध्य अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना होगा। पुलिस थाना, नगर निगम, तहसील, विकासखंड सभी अपने व्यवहार में सुधार लाएं और छवि सुधारें। उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने छवि को सुधारें। बैठक में प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एडीजी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, नगर आयुक्त प्रणय सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी योजना से बनाए गए खिड़किया घाट के विकास कार्य एवं कजाकपुरा में निर्माणाधीन आरओबी का स्थलीय औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद सेतु निगम के अभियंता को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर आरओबी के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराए जाने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को पूरी तरह अपनाए जाने पर विशेष जोर दिया। निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया, जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल,
उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को सिगरा स्थित सेंट मैरियम स्कूल का वार्षिक परीक्षाफल घोषित किया गया, जो कि 100% रहा। 3 अप्रैल को सेंट मरियम स्कूल सिगरा का रिजल्ट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नर्सरी से कक्षा 8 तक की वार्षिक परीक्षा का परिणाम 100% रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निर्देशिका श्रीमती माधवी श्रीवास्तव ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को विद्यालय की निर्देशिका ने उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 2 साल विद्यालय कोरोना की वजह से काफ़ी प्रभावित रहा, जिसके चलते बच्चों का पठन पाठन बहुत कठिनाई से हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरी दुनिया में इस तरह की बीमारी दोबारा न आए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रांगण पूरी तरह भरा रहा। काफ़ी उत्साह के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज सेंट मरियम स्कूल के सिगरा ब्रांच में बच्चों का नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आज किया जा रहा है। और पिछले 2 वर्षों से विद्यालय का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोरोना काल की वजह से एकदम से बैठ गया था। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन जब तक बच्चा स्कूल आकर के एजुकेशन नहीं लेता तब तक वो प्रॉपर एजुकेशन उसको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं मिल पाती है। और मैं उन तमाम बच्चों को जो कोरोना काल में उनके माता पिता या उनके बच्चे इस कोरोना काल में अब नहीं रहे इस दुनिया में, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और फिर से मैंने बच्चों को बोला कि कोई बात नहीं, फिर से आप तैयारी करिए, विद्यालय खुल गया है, अच्छा मेहनत करिए और अपना रिज़ल्ट अच्छा बनाइए। हालांकि विद्यालय का रिज़ल्ट 100% रहा हमारे यहाँ का, और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या नए सत्र के लिए क्या आए हैं, नया कुछ? नए सत्र में चूँकि कोरोना का असर तो अभी भी है ही है। असर का मतलब ये है कि समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सभी कक्षाओं में 50% बच्चों का प्रवेश शुल्क माफ़ कर दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ स्कीम लगाई गई है, ताकि सभी अभिभावक के बच्चे हमारे यहाँ पर। कला सिंधु साहित्य भारती पब्लिकेशंस द्वारा कर्मयोगी महानायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नामक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। सिंधु वाराणसी द्वारा पिशाच मोचन स्थित हिंदी प्रचारक संस्थान परिसर में साहित्य भारती पब्लिकेशंस वाराणसी द्वारा प्रकाशित पुस्तक कर्मयोगी महानायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए हाल में ही डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार एवं नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित कथा लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव ने कहा कि उच्च कोटि के विधिवेत्ता एवं शिक्षाविद डॉक्टर मुखर्जी ने देश की स्वतंत्रता और स्वस्थ राष्ट्रीय चेतना के प्रसार प्रचार के लिए जो महानतम त्याग किया, उसका जीवंत एवं प्रामाणिक वृत्तांत प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ पाठकों को ऐसी जानकारियां देता है जिससे वे अभी तक वंचित थे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र निर्माण की ईंट थे। वह एक चुनौती और साहस भरे अग्निपथ के यात्री थे। वह प्रतिभा के धनी, विद्वान चिंतक, स्वप्नदर्शी विचारक एवं लीडर देशभक्त थे। परिचर्चा में भाग लेते हुए डॉक्टर रामसुधार सिंह ने बताया कि समय समय पर कांग्रेस, हिंदू महासभा तथा अन्य संगठनों के साथ जुड़ते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने सोते जागते सर्व स्वतंत्र, सर्वप्रभुता संपन्न और शक्ति संपन्न भारत का न केवल सपना देखा, बल्कि उसके चरितार्थ के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रोफेसर श्रद्धानंद ने स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उनके कृतित्व का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में औद्योगिक विकास की जो गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई, उसके प्रमुख शिल्पी डॉक्टर मुखर्जी थे। लोकार्पण एवं परिचर्चा के बाद आयोजित कवि गोष्ठी में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर संजय गौतम, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, डॉक्टर कविंद्र नारायण, अभिनव अरुण, धर्मेंद्र गुप्त साहिल, शिव कुमार पराग,
ब्रजेश पांडे, वासुदेव उबेराय, गौतम अरोड़ा सरस, सिद्धनाथ शर्मा, डॉक्टर मंजरी पांडे, डॉक्टर प्रीति जायसवाल, नसीमा निशा, नरोत्तम शिल्पी आदि ने अपनी रचनाएं सुनाई। जो महापुरुष रहे हैं अब नहीं हैं हमारे बीच, उनकी यादें हैं, तो उनके पुण्य स्मृति में उसमें डॉक्टर श्री कृष्ण जी बेरी और श्री विजय प्रकाश जी बेरी की पूर्ण स्मृति में यह आयोजन वो कला सिंधु के द्वारा आयोजित की गई है। कला सिंधु एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था है। इसकी पहली यह मीटिंग हो रही है, उसका पहला कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में हमें अपने उन महापुरुषों को याद करना है जो देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन सारा लगाया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम खेमचंद फाउंडेशन वाराणसी द्वारा झूलेलाल मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। खेमचंद फाउंडेशन वाराणसी के द्वारा निःशुल्क आंख की जांच, चश्मा वितरण, ब्लड शुगर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य शिविर रविवार को झूलेलाल मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि अवधेश पांडे, एसीपी देहरासमेत, सुरेश कुमार त्रिपाठी, सहायक महानिरीक्षक निबंधन वाराणसी शिविर थे। संयोजक जयप्रकाश बालानी के अनुसार डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती, डॉक्टर हर्षित जैन, डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर आकाश बरनवाल, डॉक्टर डीएन गुप्ता, डॉक्टर एमडी पाल, डॉक्टर आशुतोष पांडे, उजाला साइगंस हॉस्पिटल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से योग द्वारा रोग से मुक्ति 225 मरीजों का उपचार एवं 125 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। तत्पश्चात उन्हें निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया। डॉक्टरों का स्वागत खेमचंद फाउंडेशन के अध्यक्ष एस कुमार सुखवानी ने किया। संयोजन में सतीश छावड़ा, सुरेश तुलसियान, हेमंत केशवानी एडवोकेट, जयंत कुकरेजा, भानु बाधवानी, चंदन रूपानी, रोहित अडवाणी, कमल चोइथवानी का भी सहयोग रहा। डॉक्टर के लगभग हैं, सब तरह की चेकिंग हो रही है और मेन इसके अंदर ये है कि चश्मा फ्री वितरण होगा, आई चेक होगा और चश्मे का फ्री वितरण होगा। और कितने सालों से आप लोग करा रहे हैं? ये चल रहा है जब से 2004 से मैं आया हूँ। ये मोटा मोटी मेडिकल कैंप चलता है, अभी इस बार थोड़ा भव्य हुआ है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।